औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। आज के हमारा सेंटेंसेस हैं क्लासरूम यूजेस सेंटेंसेस, डेली रूटीन के जो हम यूज़ करते हैं। ऐसी बात नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ये तो हम क्लास में भी यूज़ करते हैं, वैसे भी आपस में फ्रेंड्स भी, घर में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। वो आजकल छुट्टी पर, ही इज़ ऑन लीव्स दीज डेज। वो आजकल छुट्टी पर, ही इज़ ऑन लीव दीज डेज। आप किसी दोस्त के बारे में भी बता सकते हैं या टीचर भी कह सकती हैं किसी के रिप्लाई में कि वो बच्ची कहाँ है, हिना कहाँ है, तो आप वो बोलेंगे ही इज़ ऑन लीव दीज डेज, ही इज़ ऑन लीव दीज डेज। ठीक है, प्लूरल है। तो अच्छा, यहाँ पर और ये रहा, मैं सिर्फ इसे नाम से जानता हूँ, आई जस्ट नो हिम बाय नेम। मैं सिर्फ इसे नाम से जानता हूँ, आई जस्ट नो हिम बाय नेम। मैं सिर्फ इसे नाम से जानता हूँ, आई जस्ट नो हिम बाय नेम। मुझे आपके चुप होने का इंतज़ार है। मुझे आपके चुप होने का इंतज़ार है। जैसे टीचर क्लास में स्टूडेंट से बात करती है, आई एम वेटिंग फॉर यू टू बी क्वाइट। टू बी क्वाइट, आई एम वेटिंग फॉर यू टू बी क्वाइट। मुझे आपके चुप होने का इंतज़ार है। आज सब शुरू करने के लिए तैयार हैं, मतलब लेसन स्टार्ट हो रहा है। टीचर बोल रही हैं, इज़ एवरीबडी रेडी टू स्टार्ट। आप सब शुरू करने के लिए तैयार हैं। इज़ एवरीबडी रेडी टू स्टार्ट। ठीक है, लेसन स्टार्ट हो रहा है क्लास में। चलें आज का सबक शुरू करते हैं। लेट्स बिगन टुडे लेसन। लेट्स बिगन टुडेज लेसन। चलें आज का सबक शुरू करते हैं। लेट्स बिगन टुडेज लेसन। आप सब शुरू करने के लिए तैयार हैं। इज़ एवरीबडी रेडी टू स्टार्ट। आप सब चुप हो जाएं। एवरीबडी स्टॉप टॉकिंग। टीचर पढ़ा रही है तो बीच में कोई स्टूडेंट बोलने लग गए, आपस में बातें करने लग गए, तो आप टीचर ये कह सकती है, एवरीबडी स्टॉप टॉकिंग। अब सबक शुरू करते हैं। लेट्स बिगन आवर लेसन नाउ। लेसन मतलब लेसन की जगह आप लेक्चर भी कह सकते हैं। लेट्स बिगन आवर लेक्चर नाउ। लेट्स बिगन आवर क्लास नाउ, मतलब लेसन हो गया, क्लास स्टार्ट हो रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं, इसको भी हम क्लास कहते हैं। लेट्स बिगन आवर लेसन नाउ। अब सबक शुरू करते हैं। हमारे पास काफ़ी वक्त है। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। बोर्ड की तरफ देखें, लुक एट द बोर्ड। बोर्ड की तरफ देखें, लुक एट द बोर्ड। आपने बेहतर बना लिया, मतलब टीचर ने कोई काम दिया, कोई होमवर्क दिया है, कोई असाइनमेंट दिए स्टूडेंट को अप्रिशिएट करने के लिए। यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। आपने बेहतर बना लिया, यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। आपने बहुत अच्छा काम किया, यू डिड अ ग्रेट जॉब। किसी को अप्रिशिएट करने के लिए आप कह सकते हैं, यू डिड अ ग्रेट जॉब। यू डिड अ ग्रेट जॉब। दूसरों को तंग ना करो, डोंट टीज अदर। आपस में बैठे हैं, एक दूसरे को तंग करें और तीसरा बंदा जो है वो देख रहा है तो वो डांटता है या कुछ कह देता है। टीचर भी कहती है बच्चों को कि आपस में एक दूसरे को तंग ना करें, तो डोंट टीज अदर। डोंट टीज अदर्स। आज कौन गैर हाजिर है, हु इज़ एब्सेंट टुडे। आज कौन गैर हाजिर है, हु इज़ एब्सेंट टुडे। मेरी तरफ तवज्जो दें, पे अटेंशन टू मी। पे अटेंशन टू मी। मेरी तरफ तवज्जो दें। वीडियो को लास्ट तक, एंड तक लास्ट में देखा करें, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। कोई सवाल, एनी क्वेश्चन। टीचर आपने आपको समझाया, उसके बाद टीचर आपसे पूछे, किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया, एनी क्वेश्चन। ये अहम है, इट इज़ इम्पोर्टेंट। मतलब पढ़ा रही है टीचर, निशान लगवा रही है या कुछ पढ़ा रही है, कोई बोर्ड पर ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई तो ये बोल सकती है, इट इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक बार और प्लीज़। स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो वो बोल सकते हैं, वन मोर टाइम प्लीज़। या स्टूडेंट कोई बोर्ड पे जाके कोई एक्टिविटी कर रहा है, कुछ परफॉर्म कर रहा है, कुछ लिखना चाह रहा है, कोई समझा रहा है, तो टीचर दोबारा स्टूडेंट को बोल सकती है, वन मोर टाइम प्लीज़। क्या आप समझे, डिड यू गेट इट। डिड यू गेट इट, क्या आप समझे। अप्रिशिएट करने के लिए, मैग्निफिशेंट। अप्रिशिएट, मैग्निफिशेंट। से इट अगेन, दोबारा कहें। अगर कोई लफ्ज़ रिपीट करवाना है, कुछ पढ़ रहे हैं बच्चे, तो आप उनको बोल सकते हैं, से इट अगेन।
कोई वर्ड को दोहराने के लिए दोबारा कोशिश करें, ट्राई अगेन। गलत किया, गंदा काम किया, आप उसे वापस दें, बोलें ट्राई इट अगेन। आपने ये क्या कहा, आपने ये क्या कहा, ठीक है। व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, आपने ये कहा क्या कहा, व्हाट डिड यू से, आपने ये क्या कहा। अंदाज़ा लगाएं, हैव अ गैस, गैस करें। टीचर पढ़ा रही है, कोई एक सा टॉपिक आ गया जो पहले पढ़ा हुआ है और टीचर कह रही है कि ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, गैस करें, हैव अ गैस। आप तकरीबन समझ चुके हैं, आई थिंक आप ही समझ चुके हैं। यू हैव ऑलमोस्ट गॉट इट, यू हैव ऑलमोस्ट गॉट इट। आप तकरीबन समझ चुके हैं, यू हैव ऑलमोस्ट गॉट इट। आपका वक्त ख़त्म हो गया, योर टाइम इज़ अप। कोई अपनी बारी नंबर वाइज स्टूडेंट कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बोलने का काम कर रहे हैं, तो योर टाइम इज़ अप। कौन पढ़ना चाहता है, हु वुड लाइक टू रीड, हु वुड लाइक टू रीड। स्टूडेंट बहुत सारे हैं, टीचर किसी से पूछ रही है, स्टूडेंट से बहुत सारे हैं, कौन पढ़ना चाहेगा। स्टूडेंट हैंड रेस करते हैं, हु वुड लाइक टू रीड। अब हम वापस काम की तरफ आ सकते हैं। नाउ वी कैन गेट डाउन टू वर्क। पढ़ा रही थी टीचर, लेक्चर दे रही थी, अब उसके बाद वो काम करवाना चाह रही है। नाउ वी कैन गेट डाउन टू वर्क, नाउ वी कैन गेट डाउन टू वर्क। क्लास के सामने आए, कम टू द फ्रंट ऑफ द क्लास। कुछ स्टूडेंट बाहर हैं, उनको बुलाया है, क्लास के सामने आए, या किसी को पनिश में खड़ा किया है, ठीक है। कम टू द फ्रंट ऑफ द क्लास। सरगर्मी नंबर 2 को देखें, मतलब आप टीचर पढ़ा रही है तो आप लुक एट एक्टिविटी नंबर 2। इसी तरीके से लुक एट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 2 है तो यहाँ बोल दें लुक एट पेज नंबर 3, 4, एक्सरसाइज नंबर। इस तरीके से आप वर्ड चेंज भी कर सकते हैं। लुक एट एक्टिविटी नंबर 2, लुक एट टॉपिक का नाम ले सकते हैं आप। आपके पास इसके लिए 5 मिनट है। यू हैव 5 मिनट टू डू दिस। इस काम को मतलब इसी काम को इसी टाइम में आपको करना है। यू हैव 5 मिनट टू डू दिस। टेस्ट का टाइम दिया है, ठीक है ना। तुम कहाँ थे, वेयर हैव यू बीन। तुम कहाँ थे, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे। इससे सख्त मेहनत करवा, मेक हिम वर्क हार्ड। इससे सख्त मेहनत करवाए, मेक हिम वर्क हार्ड, मेक हिम वर्क हार्ड।